हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप लोग को आज कुछ गुड नाइट के बारे में बताएंगे। गुड नाइट लिक्विड यानी गुड नाइट रिफिल के बारे में बताएंगे कि गुड नाइट रिफिल होता क्या है। जनरली हम लोग जानते हैं कि जो गुड नाइट रिफिल जला करके हम जितना आसानी से सो जाते हैं कि चलो भाई अब टेंशन फ्री है, मच्छर नहीं काट रहा है, तो अब चलो डेंगू से तो बच गए भाई, मच्छर नहीं काट रहा, बुखार उखार तो नहीं लगेगा। लेकिन कहा जाता है कि जो गुड नाइट या ऑल आउट या किसी भी प्रकार के आप पे या तो क्वाइल या अगरबत्ती वाला जो मच्छर होता है, अगरबत्ती मच्छर भगाने वाला जो अगरबत्ती होती है, ये सभी चीज का यदि आप यूज करते हैं तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आप अपने शरीर में धीमे धीमे आप जहर को सेवन कर रहे हैं। क्योंकि ये कुछ नहीं है ब्रदर, इससे कुछ फायदा नहीं है। जब रिसर्च किए तो पता चला कि इससे कुछ आपका फायदा नहीं है। सिर्फ फायदा यही है कि ये आपको मच्छर जो घर में आते हैं उसको ये भगा देता है, इसका गंध से वो भाग जाता है या बेहोश हो जाता है, समझ गए। लेकिन फायदा से ज्यादा इसमें हमको क्या दिखाई दिया? नुकसान दिखाई दिया। तो एक बात बताओ, एक फायदा के लिए हम कितना सारा नुकसान सहें भाई? कम से कम इतना सारा नुकसान हमको देखने को मिलता है। इतना सारा नुकसान कहने का मतलब कि अगर मानव शरीर में एक भी रोग कोई हो जाए तो जिंदगी बर्बाद लगने लगता है। और बताइए कि ये जो छोटा सा गुड नाइट का रिफिल होता है, अगर इसको यूज करने से इतना सारा चीज हमारे पास हमारे शरीर में ये घटना घटे तो क्या आप समझ सकते हैं कि हमारा ये शरीर कबाड़ा बन जाएगा। तो चलिए ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हुए देखते हैं यहाँ पे क्या चीज है क्या नहीं चीज है। सबसे पहले कहा जाता है मेरे भाई कि गुड नाइट जो होते हैं ये तो लिक्विड के फॉर्म में भी आता है और कहा जाता है क्वाइल के फॉर्म में भी आते हैं, अगरबत्ती के फॉर्म में भी आते हैं। लेकिन ये सभी चीज क्या है? बहुत ही खराब चीज है, इसका यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल जैसे जैसे मॉडर्न दुनिया हो रही है, मच्छरदानी टांगने के डर से लोग क्या कर रहे हैं? ऑल आउट जला रहे हैं, गुड नाइट जला रहे हैं, समझ गए। तो ये आप समझ लीजिए कि जब मॉडर्न तरीका से आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन आपका जिंदगी क्या हो रही है? जिंदगी की उम्र जो है आपकी घटते जा रही है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे बता दें कि गुड नाइट यहाँ पे बताया जाता है कि पैरालिथ्रीन एक प्रकार का पैरोथायराइड कीटनाशक होता है। यानी कि ये जो पैरालिथीन है एक प्रकार का पायरिथोराइड कीटनाशक होता है जो 1:6 बेट बाई बेट द्रव बाष्पशील के रूप में उसमें उपस्थित होता है। जो लिक्विड होते हैं उस लिक्विड में कहा जाता है जनरली कि उसमें एक प्रोपिलेंट होते हैं यानी कि बाष्पशील द्रव। जैसे कि आपको बता दें कि अगर आपके पास इस तरीका से ये लिक्विड होता है, यहाँ पे देखिए मान लिया जाए कि हमारे पास ये लिक्विड है, ठीक है, ऐसे खत्म है, हम भी यूज करते थे लेकिन अब इसको यूज नहीं करेंगे। देखिए जैसे ये हमारे पास ऑल आउट है, ठीक है, तो इस ऑल आउट को हम जैसे कि गुड नाइट की रिफिल या ऑल आउट की रिफिल की बात करें तो सबकी बात एक ही जैसी है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसमें बहुत सारे केमिकल डाले हुए होते हैं, यानी कि इसमें लिक्विड होता है। तो लिक्विड में जो इस कार्बन रड से हीट होने के बाद इलेक्ट्रिक करंट से इसका जो ये होल्डर होता है, होल्डर लगाने के बाद ये हीटर मशीन से क्या होता है कि ये रड जो है हीट होता है। और रड हीट होने के बाद क्या होते हैं कि ये आपका कंप्लीटली रूप से ये डूबा हुआ होता है किसमें? लिक्विड में। और ये हीट होकर के इसमें से जो बाहर वेपराइज जो गैस बन के उड़ता है वो वेपराइज गैस होकर के ये वाला उड़ता है पैरालिथ्रीन। ये एक प्रकार का क्या चीज होता है? कीटनाशक पदार्थ होता है। और ये पैरालिथ्रीन में पैराथोराइड कीटनाशक होते हैं और ये 1.6 बेट बाई बेट के रूप में इसके अंदर पाया जाता है। शायद इसमें लिखा ही होगा कहीं पे, हाँ देखिए इसमें लिखा ही है, ये वाला लिखा है। ट्रांसफ्यूरेशन इसमें डाला हुआ है 0.88% बेट बाई बेट। लिक्विड वेपराइजेशन डाला हुआ है, इंसेक्टिसाइड्स, और इसमें बहुत सारे कुछ केमिकल डाले हुए। लेकिन जनरली यहाँ पे आपको हम बताते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या चीज, समझिएगा। जो गुड नाइट होते हैं वो गुड नाइट में कहा जाता है कि गुड नाइट का वो फार्मूला क्या होते हैं, जो लिक्विड उसमें डाले हुए होते हैं गुड नाइट के या ऑल आउट के अंदर में जो लिक्विड डाले हुए होते हैं उसका सूत्र होता है C19H24O3। ये होता है केमिकल फार्मूला। अब इसका मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं तो ये मॉलिक्यूलर मास होता है ब्रदर
300.40 ग्राम प्रति मोल, समझ गए, यानी पर मोल। तो इतना ये मॉलिक्यूलर मास होता है। अगर हम गुड नाइट के अंदर जो लिक्विड डाले हुए होते हैं उनका अगर हम बात करें, यानी कि इस पैरालिथ्रीन की बात करते हैं, तो पैरालिथ्रीन का जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो पैरालिथ्रीन एक प्रकार का कीटनाशक जहरीला पदार्थ होता है जो कि हमारे लोग यूज करते हैं मच्छर भगाने के लिए। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे इस तरीका से दिए हुए हैं। अब कहा जाता है कि इसका आईयूपीएसी नाम लिखिएगा, तो इसका आईयूपीएसी नाम हम लिखें तो इतना सारा चीज लिख करके आता है, यानी कि 2 मिथाइल 4 ऑक्सो 3 प्रोप 2 YN1 कैलकुलेटिंग इन IL2 डाइमेन, यानी इतना प्रकार से इतना बड़ा नाम इसका होता है, समझ गए। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो ऑलट कंपनियां या गुड नाइट कंपनियां जो रिफिल तैयार करती है, तो गुड के नाइट जो रिफिल तैयार करती है, ये रिफिल में क्या क्या चीज का, कौन कौन सा केमिकल का कंपोजिशन कितना कितना % होते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा अगर आपके घर में ये छोटा सा गुड के नाइट का रिफिल होगा या तो ऑलट का रिफिल होगा या किसी भी कंपनी का रिफिल हो, उसमें देखिएगा ये सभी कंपोनेंट जरूर इस्तेमाल किए गए होंगे, ये सभी कंपोनेंट का इस्तेमाल किया गया होगा, समझ गए। ये सब कंपोनेंट जो मिल करके बनाते हैं तो ये बनता है आपका गुड नाइट का रिफिल। अब देखिए बताते हैं, गुड नाइट के रिफिल जो बनाए जाते हैं ये एक प्रकार से कहा जाता है कि इतना सारे कंपोजिशन, इतना सारे कंपोनेंट से बनाए जाते हैं जिसमें कंपोजिशन इतना % के रूप में दिया रहता है। सबसे पहला कंपोजिशन का नाम है ट्रांसफ्लूथ्रीना 1.6%। फिर आपके पास दिया हुआ है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, ये टोलिनिन, ये 1.0%। फिर मिक्सचर ऑफ ए नंबर ऑफ अरोमा केमिकल्स लाइक बेंजाइल एस्टर, सिट्रोनेलोल और यहाँ डाइमिथाइल ऑक्टेनिल 0.051 डिसिमल 0%। और फिर एक होता है डियोडोरिसेट किरोसिन, तो डियोडोरिसेट किरोसिन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि आपके घरों में जो गुड नाइट यूज किया जाता है वो ये 4 केमिकल से मिल करके बनाए जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है ये डियोडोरिसाइड्स केरोसिन की होती है। 96.4% उसमें किरासन तेल को डाइल्यूट फॉर्म में बदल करके यहां पर डाला जाता है। अब कहा जाता है मेरे भाई कि ये जो कंपोजिशन होते हैं, ये कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये ट्रांसफ्लूथ्रीना 1.6%, यानी कि गुड नाइट बनाने वाली कंपनियां हमेशा ये 4 चीज का इस्तेमाल करती है। ऑलआउट बनाने वाली भी कंपनियां ये 4 चीज का इस्तेमाल करती है, जो कि एक कंपोनेंट कंपोजिशन के रूप में जाना जाता है। तो देखिए गुड नाइट जो बना हुआ होता है वो 4 प्रकार के केमिकल से बने होते हैं। ट्रांसफ्लोथ्रीना, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सीटोलिन, मिक्सचर ऑफ नंबर अरोमा केमिकल्स बेंजाइल एस्टर, सिट्रोनिनोल एंड डाइमिथाइल ऑक्टेडिनॉल, और ये है डियोडोरिसेट एंड किरोसिन। ये 4 चीज से हमारा गुड नाइट का रिफिल बनता है। ये तो देख लिए यहां पर कि गुड नाइट का आपका फार्मूला पूछेगा, तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। गुड नाइट सबसे पहले यहां पे पीछे चलते हैं। गुड नाइट बनाने वाली कंपनियां ये 4 चीज का इस्तेमाल करती है, जिसमें कहा जाता है कि पैरालिथ्रीन डाला जाता है जो ये इवोपरेट करता है, यानी कि वेपराइज करता है। यही वेपराइज करके क्या होते हैं, पूरा रूम में फैल जाते हैं और मच्छर को क्या करता है, खत्म कर देता है। अब ये तो हम लोग मच्छर भगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं गुड नाइट को। इसका मॉलिक्यूलर मास इतना होता है, यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला भी दिए हुए हैं। लेकिन अब कहा जाता है कि इससे नुकसान क्या होता है, यानी कि जो हार्मफुल की बात करते हैं, तो गुड नाइट या ऑल आउट का इस्तेमाल यदि आप करते होंगे तो इससे हार्मफुल क्या होते हैं हमारे बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी जो होता है, ये ह्यूमन बॉडी क्या क्या नुकसान हमारे शरीर के अंदर हो सकता है। यदि ये सभी नुकसान आपको दिखाई दे रहे होंगे तो आप तुरंत ऑल आउट या अपने घर से गुड नाइट रिफिल को हटा दें। ये आपका बहुत जल्द एक बीमारी का जड़ के रूप में पैदा होने वाला है, समझ गए। सबसे पहला चीज देखिए ब्रदर, गुड नाइट से होने वाली शरीर में नुकसान। पहला नुकसान, इसके धुएं से आंखों में जलन, सांस में दिक्कत, नाक बंद, त्वचा का नुकसान।
यानी कि अगर आप रात में गुड नाइट या ऑल आउट को जला करके छोड़ देते हैं तो सबसे पहले आपको बता दें कि इससे जो वेपराइज्ड जो धुआं होता है, स्मोक निकलता है, उस स्मोक से आंखों में जलन यानी आंख जलना शुरू हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत यानी बेचैनी होना शुरू हो जाएगा, लगेगा कि हमको कोई नरेटी चिप रहा है जैसे एकदम फील होगा। फिर कहा जाता है नाक बंद। नाक बंद कहने का मतलब जब सांसें लेने में नाके बंद रहेगा तब ना सांस लेने में परेशानी होगी, यानी कि त्वचा का नुकसान। और ये क्या करता है कि अगर आप ऐसे ही सोए हुए हैं तो आपका त्वचा को भी क्या करता है, इन्फेक्टेड कर सकता है, यानी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। तो सबसे पहला दिक्कत है भाई ये ऑल आउट से कि आपका सांस बंद, ये आंखों में जलन और ये नाक बंद, त्वचा का नुकसान। ये सभी चीज मेरे साथ हुआ है, जितना भी इसमें लिखा हुआ है सभी चीज हमारे साथ हुए हैं, हम ये यूज किए हैं। ऑल आउट वगैरह या जितने भी चीज यूज करते हैं, या गुड नाइट रिफिल या अगरबत्ती यूज कीजिए, जो मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती होती है उसको भी यूज कीजिएगा। तो ये सब चीज सामना। मैक्सो एक क्वाइल आता था, गाँव घर में हम लोग पहले रहते थे तो क्वाइल का इस्तेमाल करते थे। तो वो क्वाइल जो होता था जलाने के बाद क्या होता था, पूरा एकदम बेचैनी होने लगता था, दम घुटने लगता था, लगता था कि हम मर जाएंगे, सांस लेने में नहीं बन रहा, आंख से आंसू निकलना शुरू हो जाता था, समझ गए। तो ये सभी नुकसान होते हैं इस गुड नाइट रिफिल से, या आपके पास जो वो गुड नाइट का जो क्वाइल आते हैं या अगरबत्ती आते हैं या ऑल आउट का भी आए, सभी चीज में ये होता है। फिर है ब्रदर सेकंड नुकसान यहाँ पे कि स्किन इन्फेक्शन हो जाएंगे। फिर आंखों में पानी आना, अपने आप आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाएगा और कहिएगा कि आंख खराब हो गया है, फलनवा चीज की कमी है, ढेकनवा चीज की कमी है। ऐसा कुछ नहीं है। रात भर जो आप ये ऑल आउट जला के छोड़ रहे हैं और मुंह उघार करके कम्बल के नीचे पूरा सूत रहे हैं तो क्या होगा, आपका आंखों में ना केमिकलवा आके गिरेगा, और केमिकलवा जब आंख में गिरेगा तो आपका आंख तो भाई खराब करवे करेगा। तो कह रहे हैं कि शरीर में हमको कमजोरी हो रहा है, ऑल आउट मतलब कि आंख खराब हो रहा है ज्यादा पढ़े लिखे से, तो ज्यादा पढ़े लिखे से आंख खराब हो रहा है। ऑल आउट जो अभी कर रहे हैं काम, ऑल आउट एक प्रकार का जहरीला पदार्थ है, इसका सेवन यानी कि इसका जो उपयोग है बंद कीजिए। सेवन नहीं, इसको पी थोड़ी ना रहे हैं, पीने के लिए भी इसको बताएंगे कि इसको पी सकते हैं कि नहीं पी सकते हैं। जो गधा पीता है वो गुलबी घाट जाता है। अब देखिए, और जलन नर्वस सिस्टम को खराब कर देता है। सबसे बड़ी चीज यहां पर है कि अगर आप गुड नाइट का इस्तेमाल लगातार लंबे समय तक, लंबे अवधि तक करते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम को खराब कर देगा। इससे बुरी बात जिंदगी में हो ही नहीं सकता है भाई। आंख खराब हो जाएगा चलेगा, कान है देख लेंगे, सुन लेंगे, जो काम करना है कर लेंगे। अगर नर्वस सिस्टम आपका खराब हो जाए, पूरा आपका सिस्टम ही खराब हो जाएगा तो आपको जीने का कोई अधिकार ही नहीं रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि नर्वस सिस्टम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे शरीर का पार्ट होते हैं। अब कहा जाता है घुटन महसूस होता है तीसरा नंबर में। गुड नाइट से क्या होते हैं, गुड नाइट या ऑल आउट के जो धुआं निकलता है, वेपोराइज जो पैरेलथ्रीन एक धुआं निकलता है, उस धुआं से हम लोग क्या करते हैं कि घुटन महसूस करने लगते हैं और कैंसर का कारक भी होता है। अगर लंबे समय तक आप ये गुड नाइट ऑल आउट का इस्तेमाल कीजिएगा तो कैंसर का शिकार हो सकते हैं। फिर मूत्राशय का कैंसर हो सकता है, यानी कि मूत्राशय के कैंसर कहने का मतलब कि अगर आप पेशाब के रास्ता पेशाब करने जाइएगा तो वहां पे दर्द उत्पन्न होगा। लड़का या लड़की किसी में भी ये घटना हो सकती है। इसीलिए ये गुड नाइट या तो जो रिफिल है या ऑल आउट की रिफिल है, इस सभी चीज को बंद कीजिए और आराम से मच्छरदानी टांगिए या भरदम सुतिए। फेफड़ा में जलन, फेफड़ा में कुछ होता है जलन, यानी कि फेफड़ा में जलन कहने का मतलब गैस वगैरह इंटरनली बन जाता होगा जी, तब ना फेफड़ा में जलन होगा। तो फेफड़ा में जलन होने का मतलब है कि गैस उस बना देता होगा, पेट में रिएक्शन करके फलान चीज इसमें मिलल रहता है, इतना मनी चीज जिसमें देखिए डिओड्रेसिल केरोसिन मिला हुआ है। ये केरोसिनमा समझिए कि हमरा नाक में मुंह में जाएगा तो बताइए शरीर के लिए हार्मफुल क्रिएट न करेगा। शरीर में और अन्य प्रकार की बीमारियां होती है। तो एक बात समझ लीजिए मेरे भाई कि गुड नाइट हो चाहे ऑल आउट हो, इस सभी चीज से इतना सारा नुकसान हो रहा है। आप एक बार समझिए, मच्छरदानी टांग के सूतिए, ये सब छोड़ दीजिए सिस्टम, ठीक ना। एक तो इसको जलाने से पहला घाटा क्या है कि पहला तो इसको बिजली से चलाते हैं, बिजली बिल लग रहा है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इतनी हेते देता है 110 रुपया के देता है, 10 दिन में खत्म हो जाता है। अरे बोल रहा है 150 का मच्छरदानी ले लोगे 2 4 5 साल 10 साल चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया। फिर ई क्या है, देखो मच्छरदानी में कंपैरिजन, इसका कंपैरिजन करके बताते हैं साफ साफ।
एक बार का मच्छरदानी ले लोगे 150-200 में मैटर फिनिश, कोई दिक्कत नहीं, आराम से 2-4-5 साल तक पहुंच ओढ़ तान के सूतोगे। इसमें क्या डिमेरिट है, अगर मान लिया जाए कि ई लाए 110 रुपया पड़ा, ये बिजली से चल रहा है, बिजली बिल उठेगा, बिजली बिल उठा, इससे क्या हुआ, वेपोराइजेशन का हो रहा है, इसका ये पैराथ्रिलीन का वेपोराइज हो रहा है। अब ये पैराथ्रिलीन का जब वेपोराइज हो रहा है पूरा रूम में हमारा फैल गया, अब पूरा रूम में फैल गया, कम्बल हटा के इसे सुतल है ऐसे आंख में आ रहा है, नाक से सांस में दिक्कत जा रहा है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जा रहा है शरीर में, होमोग्लोबिन टिश्यू सेल्स जितना हमारे शरीर में प्रेजेंट है सबको ये हानिकारक कर रहा है। और इसी सबसे क्या होता है, कभी फेफड़ा दर्द देने लगा, कभी आंख दर्द देने लगा, कभी आंख से पानी गिरना शुरू हो गया, आंख में जलन, सांस लेने में दिक्कत। देखिए अब ये सूंघ रहे हैं तो एकदम दूसरा टाइप के दमस में लग रहा है, बकैनी मियाज कर दे रहा है, समझ गए। तो ये जो हमारे चीज है ये सभी चीज इससे होता है। अब कोई आपसे कहेगा तो आप आराम से यहाँ पे समझा सकते हैं कि गुड नाइट केमिकल क्या क्या चीज से बना हुआ है, तो ट्रांसफ्लूरिना और उसके बाद ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ अरोमा केमिकल्स लाइक बेंजाइल एस्टर, ये सिट्रोनिनोलोल, डाइमिथाइल ऑक्टेलिन और ये डिओडोरेसिडाइड किरोसिन। सबसे ज्यादा मात्रा इसी का पाया जाता है ब्रदर, 96.4% किरोसिन का मात्रा मिलाया जाता है, डिओडोरेसिड किरोसिन की मात्रा, ठीक है। आई केमिकल फार्मूला होता है C19H24O3, ये होता है पैरालिथ्रीन का आपका केमिकल फार्मूला। और पैरालिथ्रीन जो आपके पास है एक प्रकार का कीटनाशक होता है जो 1.6 बेट बाई बेट द्रव बाष्पशील द्रव के रूप में आपके लिक्विड के अंदर डाला हुआ रहता है, और यही इवोपरेट करके पूरा चीज को क्या करता है, बाहर निकालता है, और आपको इतना सारा बीमारी को जन्म देता है। तो अगर आपको बचना है तो गुड नाइट का इस्तेमाल अभी से बंद कर दीजिए और जिंदगी लंबा कीजिए।